T+1 सेटलमेंट देखिए, अभी इकोनॉमी का टॉपिक है और अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लेना। T+1 सेटलमेंट, सिंपल सी बात क्या है, शेयर मार्केट में जब कोई लेन देन होता है, राखी ने शेयर बेचे, नेहा ने शेयर खरीदे, है कि नहीं? इसने बेचे तो किसी ने खरीदे होंगे। अगर इन्होंने शेयर बेची और उन्होंने शेयर खरीदे तो यह संपूर्ण लेन देन कितने टाइम में संपन्न होगा, उसके प्रदर्शित करने वाला टर्म है T+1। T मतलब जिस दिन हुआ है, +1 एक दिन और। एक दिन और का मतलब क्या है? 24 घंटे। ठीक है। T+1 सेटलमेंट का मतलब एक शेयर्स की खरीद बिक्री से संबंधित जितने भी लेन देन है वो T+1 यानी कि थर्सडे को हुआ तो फ्राइडे तक संपन्न हो जाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? आप कहेंगे जी क्या हाथों हाथ नहीं होता क्या? नहीं, कई बार ऐसा होता है इनके पास जो शेयर ये बेचना चाह रही है इनके पास है नहीं, लेकिन है नहीं मतलब अभी नहीं है, बट ये कह सकती है कि हां अगर कोई खरीदने वाला हो तो आई कैन प्रोवाइड। तो इनको कहा गया है कि 2 दिन में प्रोवाइड करवा देना भाई, आज प्लस कल शाम तक 24 घंटे। और जो खरीद रहा है, जिसने कुछ पैसा देकर शेयर्स को रोक लिया है, उसको कहा गया कि भैया आपने अगर शेयर खरीदना है तो 2 दिन के अंदर डील पूरी कर देना। शेयर मार्केट में पूरी डील कंप्लीट करने के लिए कितना समय दिया जा रहा है? T+1 यानी कि जिस दिन डील हुई उससे 24 घंटा, और इस सेटलमेंट को बोलते हैं T+। इसका अर्थ है एक दिन या 24 घंटे के भीतर व्यापार से संबंधित सभी कामों का निपटारा कर लिया जाए। इसका मतलब है यदि ग्राहक ने बुधवार को शेयर खरीदे तो गुरुवार के ग्राहक के डीमैट अकाउंट में खाते में पैसा जमा करा दो। ये तो बोला मैंने आपको, है ना? हमने फ्राइडे को शेयर खरीदे, सैटरडे की रात को जमा करा दो। इससे ये शेयर मार्केट का खासियत होगी, इससे फायदा होगा। और फायदा ये होगा कि शेयर मार्केट में जो अननेसेसरी के अफवाहें आ जाती है ना, मान लो लंबे समय तक इन्होंने शेयर्स नहीं दिए, भुगतान करना था इनको लेकिन कुछ दिनों तक इन्होंने शेयर नहीं दिए, तो शेयर मार्केट कई बार स्पेकुलेशन से अफवाहों का शिकार हो जाता है और शेयर्स की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती है। जब कोई डील हो ही गई है तो वो डील कंप्लीट कितने समय में होगी, वो क्या कहलाता है? T+1 सेटलमेंट। चीन ये चीज अपना चुका है, ठीक है। और अब भारत की शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियां यानी कि शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनियां सूचीबद्ध है वो इस डील को अपनाने वाली है। इसको बोलते हैं T+1 सेटलमेंट। 2001 में एक सप्ताह का टाइम मिलता था। 2001 में क्या नियम था भारत में? एक सप्ताह का टाइम मिलेगा कोई भी डील कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद T+3 सेटलमेंट आया, उसके बाद T+2 सेटलमेंट आया, और अब क्या हो गया है? T+1। या T3+3 का मतलब समझ रहे हो ना, वो दिन प्लस 3 और, T+2 का मतलब वो दिन प्लस 2 और, T+1 का मतलब वो दिन प्लस 1 और। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लाभ क्या होगा? शेयर वितरण। अरे भैया जब आपने चीज खरीद ली तो एक दिन के अंदर डिलीवरी मिल जानी चाहिए, जिसने बेच दी उसको जल्द से जल्द पैसे मिल जाने चाहिए, ठीक है। ये अगर किसी भी व्यापारिक डील में जल्द से जल्द लेन देन हो जाता है तो व्यापारिक डील अच्छी मानी जाती कि नहीं मानी जाती, ठीक है। उसके बाद अगर ये डील जल्दी हो रही है तो सर्कुलेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये शेयर मार्केट में कोई डील सप्ताह भर तक रुकी भी है तो शेयर मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कम हो रहा है, और अगर कोई डील 2 दिन में कंप्लीट हो रही है तो शेयर मार्केट के अंदर मनी का सर्कुलेशन बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सर्कुलेशन क्षमता बढ़ेगी। फिर तीव्र धन प्रेषण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा पहुंचना है, जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि आपको टाइम ही कितना दे रखा है? 2 दिन नहीं बल्कि 1.5 दिन होता है। आज 2 बजे तो कल 2 बजे तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फिर एक सुरक्षित बाजार। अगर मान लो आपके पास में डील लंबे समय तक खिंचती है तो कैंसिल करने के विचार आते रहते कि नहीं आते रहते? क्यों आया ना? अगर कोई डील लंबे समय तक खिंच जाती है तो उसको कैंसिल करने के विचार आते रहते हैं कि नहीं? तो ये विचार ना है, आपको 1.5 दिन के अंदर समय है, आप डील को कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर दो। तो ये T+1 सेटलमेंट इस तरह से काम करता है। बढ़ा देश को आगे। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? विदेशी निवेशक कहते हैं
कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। जिस समय हमने डील करी उस समय हमारे देश में थी रात, जब दिन में उठे तो टाइम ही चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? समय अलग अलग होता है ना। भारतीय समय अनुसार अगर 12 बजे दिन में डील हुई है और अगले दिन 12 बजे तक का समय मिल रहा है, तो देखिए कोई भी काम जनरली जो होता है तो दिन में ज्यादा होता है ना, इकोनॉमी का। तो अगर कहीं ऐसा ना हो कि किसी विदेशी निवेशक ने पैसा लगाया और उसको 18 घंटे रात के मिले और 6 घंटे दिन के मिले। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? और अगर रात में उसको 18 घंटे मिल गए तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया, वो ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाया। पैसे वैसे को जुगाड़ करने के लिए सक्रिय होना पड़ता है कि नहीं? तो उनका कहना है कि अलग अलग समय क्षेत्र दिक्कत है। दूसरा, विदेशी मुद्रा की समस्याएं। हमें विदेशी मुद्रा में पैसा चाहिए और विदेशी मुद्रा में जब हम कन्वर्ट कराते हैं उसमें समय लगता है। समझ गए? पहले हमको समय ज्यादा मिल जाता था, अब समय कम मिलेगा तो थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती कि नहीं आ सकती है। फिर उनको यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं विदेशी निवेशक ये सोचते हैं कि अगर एक दिन के अंदर ही डॉलर को रुपए में और रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो जो सेकंड थॉट दिमाग में आ सकती है वो रोक दी हमको एक तरह से सेबी ने। ठीक है, तो सेकंड थॉट रुकने का खतरा भी उनके दिमाग में देखने को मिल सकता है। तो ये T+1 सेटलमेंट है। T+1 से प्री का क्वेश्चन आएगा भैया। T+1 का मतलब क्या है? T स्टैंड्स फॉर टाइम, 1 स्टैंड्स फॉर एक दिन, 24 घंटे।